बीएड ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत चौथा ब्लॉक जो कि अध्याय 6 में लिखना दिया गया है, हम इसी अध्याय को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हमने लेखन की अवधारणा को समझने का प्रयास किया। आज की इस वीडियो में हम लेखन की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक्चुअली जब हमें किसी विषय पर कुछ लिखना होता है ना, तो जो लिखने की एक प्रक्रिया है वह कई चरणों में होती है। वे कौन से चरण हैं, हमें आज की इस वीडियो में यही जानना है। जैसे मान लीजिए कि हमें यह कहा गया कि अपने शहर के बारे में लिखो या अपने प्रदेश या अपने देश के बारे में कुछ लिखो, तो जब हम लिखना शुरू करते हैं उसके पहले ही हमारे मन में लिखने की प्रक्रिया चलने लगती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमसे हमारे शहर के बारे में, तो हम अपने शहर के बारे में सोचते हैं कि हम मेरे शहर का नाम ये है, मेरे शहर में की खासियत जो भी आपको पता होगी वो लिखेंगे आप। लेकिन लिखने से पहले, जैसा कि मैंने कहा, कि आपके मन में वो विचार बन रहे होते हैं। तो जो मन में विचार बन रहे होते हैं ना, वहीं से आपकी प्रक्रिया लिखने की शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वही हमें समझना है कि जब बच्चा भी किसी विषय पर कुछ लिखता है तो वह किन चरणों से गुजरता है, यही आपको जानना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि अपने विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर आप 10 वाक्य लिखिए। ठीक है, तो आप तुरंत लिखना शुरू कर देंगे? नहीं। जैसा मैंने कहा कि आप तुरंत लिखने नहीं लगेंगे, चलो काव्य क्रम बिना सोचे, बिना अपने उसके विषय में कुछ दिमाग में लाए आप लिख नहीं सकते। तो वार्षिक उत्सव जो आप अपने विद्यालय में कराए हैं, अगर उस पर 10 वाक्य लिखना होगा तो आपको यह सोचना होगा कि क्या क्या हुआ था, मुख्य अतिथि कौन थे, कौन कौन से कार्यक्रम हुए, किस क्रम में आपको यह लिखना है। इसके अलावा भी और बहुत सी चीजें आपके मन में इस कार्यक्रम को लेकर आ सकती हैं जो पहले ही आप सोच रहे होते हैं। तो लिखने की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है सर, है ना। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि एक प्रक्रिया है, एक बार में पूरी होने वाला चीज नहीं है कि हाँ एक बार में किसी ने कुछ कह दिया लिखने के लिए हमने तुरंत लिख दिया। नहीं, जो हमारे मन में विचार बन रहे होते हैं, फिर हम लिख रहे होते हैं, फिर हम उसमें कुछ और जोड़ रहे होते हैं, फिर उसको हम रिवाइज करते हैं, संशोधन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें कोई त्रुटि होता है, मात्रात्मक त्रुटि होता है, पूर्ण विराम अल्प विराम कहीं नहीं, हम उसको करते हैं, फिर हम उसको दिखाते हैं कि देखो ये मेरा हो गया, है ना। इस प्रकार से होता है। तो लेखन एक प्रक्रिया है, ये कई चरणों में हो रही है। ठीक है, तो टॉमकिंस ने लेखन की 5 अवस्थाएं बताई हैं सर, ये आपको जानना है, इसको याद रख लीजिएगा कि लेखन की 5 अवस्थाएं बताई गई इनके द्वारा। पहला है पूर्व लेखन, प्री राइटिंग। जैसा कि हमने कहा कि जब हमें किसी विषय पर लिखना होता है ना, तो हम उसके बारे में अपने मन में विचार बना रहे होते हैं। अगर हमारे मन में विचार नहीं रहेगा, हमारे पूर्व अनुभव के आधार पर हम विचार नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हम उसके बारे में कुछ लिख ही नहीं पाएंगे, है ना, लिख नहीं पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये एकदम तय करता है, ये बेस हमारा बनाता है लिखने का, प्री राइटिंग। ठीक है, किस विषय पर लिखना है, क्या क्या लिखना है, किसके लिए लिखना है, ये जानकारी हमें कहां से मिलेगी। इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि अब अगर किसी बच्चे से हमने कह दिया कि तुम लिखो मेरे गांव के बारे में, अपने गांव के बारे में, तो बच्चा फिर अपने गांव के बारे में सोचेगा मन में कि हाँ मेरे गांव में तालाब है, मेरे गांव में खेत भी है और बागीचे भी हैं, आम का पेड़ है, कटहल का पेड़ है, बच्चा सोचेगा। तो बच्चा क्या सोचेगा कि मेरे गांव का नाम क्या है, गांव में क्या क्या है, खेत है या नहीं है, मंदिर है या नहीं है, स्कूल है या नहीं है, मुझे गांव क्यों पसंद है। इस प्रकार से बच्चा अपने मन में लिखने से पहले ही विचार बना रहा है ना। ये प्री राइटिंग प्रोसेस के स्टेप पर है। तो यही एक, अभी जैसा कि हमने कहा कि अभी कुछ भी लिखा नहीं है, यहाँ बस बच्चा मन में विचार बना रहा है, लेकिन यहीं से हम लिखने की शुरुआत मान लेंगे, क्योंकि अगर बच्चा इन चीजों पर विचार नहीं करेगा फिर वो लिख भी नहीं पाएगा, है ना। इस प्रकार से आपने इसको समझा। तो ये लिखने का जो सबसे पहला चरण है, इसी को हम प्री राइटिंग कहते हैं। ठीक है, प्री राइटिंग या पूर्व लेखन। तो आपने समझ लिया कि लेखन का प्रथम चरण जो हुआ वह पूर्व लेखन हो गया। अब शिक्षक क्या करें, कापी सीधे मत खुलवाइए, पहले आप बच्चों से चर्चा करवाइए। ठीक है, आपको जिस भी विषय पर बच्चे से लेखन करवाना है उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये प्री राइटिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप उस विषय पर चर्चा करवाइए, आपने गांव पर चर्चा की तो गांव में आपके क्या क्या चीजें हैं, आपने पहले ही जब उस बच्चे से चर्चा कर ली उसके बाद कहा चलो ठीक है अब मेरे गांव के बारे में लिखो, तो इससे बच्चे के लिए आसान हो जाता है चीजों को समझना, लिखना। ठीक है, आपने पहले बच्चों से चर्चा किया, प्रश्न पूछा, चित्र वगैरह दिखाया, अब बच्चा अच्छे विचार लेकर लिखने का उसमें से प्रयास करे। जो जो बातें आप बता रहेंगे और कुछ अपने अनुभव का प्रयोग करके बच्चा लिखने का प्रयास करता है। तो पहला आपने समझ लिया, ठीक है, प्री राइटिंग। दूसरा है ड्राफ्टिंग, जिसको कहते हैं प्रारूप लेखन। अब बच्चा पहली बार अपना जो भी सोचा रहा होता है वो लिखना शुरू करता है, लेकिन यह फाइनल नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो जो चीजें उसके मन में आ रही हैं उसको वो लिखता है। अब ठीक है, अब यहाँ गलतियां भी हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा लिखता है कि मेरा गांव बहुत सुंदर है, खेत है, मंदिर है, मुझे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। इतना बार बच्चे ने लिख दिया, हो सकता है कि बात इसमें बच्चे ने कहीं गलती कर दी हो, त्रुटि कर दी हो। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में हमें यहीं पर उसको टोकना नहीं है। ठीक है, हमें उसको अलाउ करना है कि ठीक है आप कम से कम अपनी बातों को तुम कह रहे हो,
तुम ये बताने का तो प्रयास कर रहे हो कि तुम्हारे गांव में खेत है, मंदिर है, या तुम्हें अपना गांव अच्छा लग रहा है। तो ये हमें अपने मन में मतलब सोचना है कि चलिए बच्चा अपनी बातों को कम से कम व्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, हमें उसके विचारों पर ध्यान देना है, ग्रामेटिकल एरर को नहीं खोजना है कि चलो भाई गलत कर दिए तो उसको एक डंडा लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम संशोधन, तीसरा जो स्टेप है ये हो गया संशोधन। ये बच्चा स्वयं भी अपने से कर सकता है उस, ठीक है, बच्चा अपना लिखा हुआ कर सकता है, उनके टीचर भी कर सकते हैं, और दोस्त यार जो भी हैं या अभिभावक हैं सभी कर सकते हैं। तो संशोधन होता है, कभी कभी जो टैलेंट बच्चे खुद पढ़ के खुद से उसको सही कर लेते हैं। अब बच्चा अपना लिखा हुआ पढ़ता है, शिक्षक हो, मित्र हो, भावक हो, ये भी पढ़ते हैं, वो उनको कुछ सजेशन देते हैं, क्या तुमने इसको भी लिख दिया। जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे से कह रहे हैं कि चलो कुछ कलर्स के नेम लिखो, ठीक है, तो अब बच्चा कलर्स के नेम लिख रहा है, सोच रहा है, ठीक है, आपने आसपास के कलर्स को देखो और आपने, बच्चा कई चीज़ों को सोच रहा है। मान लीजिए बच्चे ने व्हाइट कलर को लिखा, ब्लू कलर को लिखा, आपने कहा कि ठीक है, आम को भी देखा है ना, आम को भी लिख लो, आम किस कलर का होता है, तो बच्चा अच्छा येलो भी होता है। तो अब उसने उसमें और एडिशन मतलब जोड़ लिया, ठीक है, अब शिक्षक के द्वारा उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी गई तो उसने उसमें और बढ़ा दिया कि हाँ ये भी है। तो शिक्षक अभिभावक उसमें थोड़ा पढ़ते हैं, संशोधन करते हैं, सुझाव देते हैं, और बच्चे ने अब उसको थोड़ा इंप्रूव कर लेता है। जैसे बच्चे ने लिखा था इसके पहले वाले वाक्य में यही वाला कि मेरा गांव वो सुंदर है, खेत है, एक मंदिर है। शिक्षक कहेंगे तुमने अच्छी शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन ये भी लिखो कि खेत कहाँ है, मंदिर कहाँ है। तो बच्चा कहेगा कि गांव में खेत है या मेरे घर के आसपास मंदिर, उसको थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करेगा बच्चा। तुम्हें गांव क्यों अच्छा लगता है, तो बच्चा कारण बताने का प्रयास करेगा। तो शिक्षक जब इस प्रकार के प्रश्न बच्चे से करेंगे ना, तो जो बच्चे ने लिखा रहा होगा उसको वो और संशोधित कर देगा और बेहतर करने का प्रयास करता है। तो ये आपने इस प्रकार से देखा कि संशोधन हो गया, रिवाइजिंग हो गया, थर्ड स्टेप, समझ गए सर। और उसके बाद चौथा स्टेप आप देखेंगे संपादन, एडिटिंग करेगा। अब बच्चा अपनी वर्तनी को सुधारता है, नहीं उसने अब उसको फाइनल टच देने का प्रयास करेगा। अब वो जितना भी लिखना था उसको लिख लिया है, अब वो एरर्स वगैरह स्वयं से देखेगा कि हाँ कहीं मैंने मात्रात्मक त्रुटि नहीं की है, कहीं पूर्ण विराम, कहीं अल्प विराम छूटा हुआ है, तो इन चीजों को सही करता है। तो ये संपादन हो गया, एडिटिंग हो गया, यानी वर्तनी सुधारता है, विराम चिन्ह वगैरह लगाता है। व्याकरणिक त्रुटियां अगर बच्चे की हो तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है चौथे चरण में। ठीक है, बच्चे ने लिखा था मेरा गाँव बहुत सुंदर है पहली बार में, अब आप उसमें थोड़ा हो सकता है कि बच्चा ऐसे लिखा हो, गांव का गांव लिखा हो, बहुत लिखा हो, हे लिखा हो, बच्चा इस प्रकार से कर रहा है मेरा गांव बहुत सुंदर है, यानी बच्चा भाषा को शुद्ध बना रहा है। ठीक है, तो अब कई बार शिक्षक ये पहले काम कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कुछ शिक्षक पहले ही बच्चे को टोक देते हैं देखो गलत है इसको सही कर दो। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि पहले बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर सके। अक्सर हम ये देखते हैं कि जब बच्चा कुछ बात बोल रहा होता है और हम उसको टोक कर दिया गलत हो गया, ठीक है, तो बच्चा वहीं रुक जाता है, फिर वो आगे का नहीं बढ़ पाता है। जैसे मान लीजिए कि हम 12 का बच्चों से पढ़ा सुन रहे हैं या 14 का पढ़ा अक्सर सुन रहे होते हैं, तो हमने बच्चा बोल रहा है 14 के 14 28 34 42 14 56 14 55 14 84 14 7 12 92 और 14 8 126। अब हमने 92 पे टोक दिया, 14 8 मतलब बच्चा बोलते हुए जा रहा है, हमने वहीं टोक दिया 14 7 तुमने गलत पढ़ा है। तो बच्चा जब 7 पर रुकेगा ना अटक जाएगा, और बच्चे ये कह देते हैं कि सर मुझे नहीं याद है। ठीक है, और ये होता हमारे लिए बेहतर कि हम उसको पूरा पहाड़ा पढ़ने देते। हो सकता है कि 14 7 वो गलत हो रहा है, 14 8 सही पढ़ लेता, 14 9 सही पढ़ लेता, 14 10 पढ़ लेता, लेकिन हमारे बीच में टोक देने भर से वो बच्चा वहीं रुक जाता है और फिर वो फिर से पढ़ने का प्रयास करने लगता है या तो पढ़ता ही नहीं है। तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा इस चीज को कि हाँ बच्चा अगर अपनी बातों को रख रहा है तो रखने दीजिए, अगर पढ़ा पढ़ रहा है पूरा पढ़ने दीजिए, लास्ट में जब वो पूरा पढ़ लेगा तो हम उसको सुधार सकते हैं कि ठीक है तुमने सही पढ़ा, 14 7 के बाद से फिर से पढ़ने का प्रयास करो या 14 25 फिर से पढ़ने का प्रयास करो। इस प्रकार से बच्चों से हमें काम करना है, समझ रहे हैं सर। तो ये चीज है एक प्रकार से। तो शिक्षक को सबसे पहले टोकना नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। शिक्षक पहले यही काम करते हैं, गलतियां बच्चे का खोजने लगते हैं, लेकिन पुस्तक कहती है कि पहले बच्चे के विचार को समझिए आप, ठीक है, बाद में उसकी भाषा को समझने का प्रयास करेगा। इसके बाद अगला स्टेप है प्रकाशन। अब बच्चे का वाक्य पूरा हो चुका है, लिख चुका है, अब वो दूसरों को दिखाता है कि देखो मैंने ये लिख दिया, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। अब बच्चा अपने लेख को दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है, पूरी कक्षा में सुना सकता है, कक्षा की दीवार पर लगा टांग सकता है, स्कूल पत्रिका में छपता है या नोटिस बोर्ड पर लगा सकता है। इस प्रकार से आपने ये लेखन के 5 चरणों को देख लिया। जब बच्चे का लेख कक्षा की दीवार पर लगाया जाता है तो बच्चा बड़ा गर्व महसूस करता है, उसे लगता है कि मेरी लिखी हुई बात भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम एक और, अभी आपने 5 चरणों को लिख लिया। अगर आपसे उदाहरण पूछा सकता है या आप अगर ये पूछ दिया है कि लेखन के 5 चरण या लेखन कौन से चरण है उस पर चर्चा कीजिए, तो आप इस प्रकार चर्चा कर देंगे। और एक उदाहरण भी देख लीजिएगा, जैसे कि एक विषय है मेरा जन्मदिन, तो पहला आपका जो स्टेप होगा वो प्री राइटिंग होगा, यानी कि आप विचार बनाएंगे। ठीक है, पहले लिखने से पहले विचार बनाएंगे में कौन सा विचार, जन्मदिन कब था, कौन आया था, क्या उपहार मिला, क्या खाया, ये सोचा। इसके अलावा भी सोच सकते हैं, बच्चा ये सोच रहा है। उसके बाद ड्राफ्टिंग करेगा। अब बच्चा लिखेगा कि मेरा जन्मदिन 5 जुलाई को था, मेरे दोस्त आए, हमने केक काटा।
ठीक है। अब तीसरे चरण बच्चा रिवाइज करेगा इसको, ठीक है। अच्छा, अब शिक्षक कहते हैं बहुत अच्छा किया, यह भी लिखो कि तुमने सबसे अच्छा क्या लगा। अब अध्यापक ने इसको संशोधित करवा दिया, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा। अब बच्चा बताएगा कि अच्छा मुझे सबसे अच्छा केक लगा, ठीक है, मैंने केक काटा और केक को मैंने खाया, ठीक है। अब यह बोल रहा है बच्चा कि मुझे सबसे अच्छा केक लगा, मैं और केक काटने लगा। तो इस प्रकार से बच्चे ने उसको और बेहतर कर दिया, संशोधन कर दिया, उसमें बढ़ा दिया। और चौथा चरण है एडिटिंग का, यानी अब बच्चा उसके बाद उसमें देख रहा है कोई गलती नहीं है, विराम चिन्ह वगैरह ठीक करता है, और इसके बाद बच्चे का जो लेख है वो पढ़कर सुनने लायक हो जाता है। इस प्रकार से बच्चा इसको कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको देख लिया। देखिएगा, अगर यदि बच्चा, यहाँ पर कुछ शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण चीजें समझनी होंगी कि आपने 5 चरणों को देख लिया, अगर बच्चा पहली बार लिख रहा है तो आपको ये नहीं कहना कि इतनी गलती क्यों कर रहे हो, बल्कि कहिए कि बहुत अच्छा, तुमने अपने मन की बात तो लिखी, अब इसे थोड़ा और अच्छा हम बनाने का प्रयास करते हैं। ओवरऑल हमको टोकना नहीं बार बार बच्चे को, ये हमारी शिक्षा नीति पाठचर्या 23-22 कहती है, ठीक है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह रहे हैं कि लेखन एक बार में पूरा होने वाला कार्य नहीं है, इसलिए लेखन एक प्रक्रिया हुआ, ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें जो कई चरणों से होकर गुजरता है। इसमें बच्चा सोच रहा होता है, योजना बना रहा होता है, ड्राफ्टिंग करता है, लिखता है, इंप्रूव करता है, सुधारने का प्रयास करता है, और भाषा को परिष्कृत करने का प्रयास करता है, ठीक है, बेहतर करने का प्रयास करता है। लैंग्वेज में कोई त्रुटि है, ग्रामेटिकल एरर है, उसको सुधारने का प्रयास करता है, और उसके बाद दूसरों के साथ साझा करने की क्रमिक प्रक्रिया के दौरान ये लेखन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसलिए हमें बच्चों के साथ केवल अंतिम उत्तर का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, यहाँ बच्चे ने लास्ट में लिखा सही लिखा या नहीं, बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि उसने अपने विचारों को कैसे विकसित किया। जब शिक्षक लेखन को प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करेंगे, सर लेखन को हम एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करें, जो 5 चरण है उस पर आप ध्यान दीजिए, बच्चे ने जो लिखा है उसमें उस सभी चरणों से वो गुजर कर सही तरीके से कार्य किया है कि नहीं, ठीक है। तब बच्चे नकल करने वाले नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ अपने विचार व्यक्त करने वाले एक सृजनात्मक लेखक बनते हैं। इस प्रकार से आपने इस पार्ट को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।